देखो लास्ट टर्न पे हमने कहते हैं सवाल दिया था आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। तो इस सवाल को पहले समझते हैं, पहले थोड़ा सा चेक कर लूँ, ठीक। ये देखो इस सवाल में क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक लंबा स्तंभ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। कोई नदी है, नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर का मतलब है सीधा खड़ा है ऐसे, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक। इसके ऊपरी सिरे पर एच ऊंचाई के झंडा लगा है। मान लेते हैं यहाँ पे एक झंडा लग गया, ठीक है। क्या है, ये फ्लैग लग गया, ठीक है, ठीक है, ऊपरी सिरे पर। अब ध्यान समझना, ठीक है। एक वायुयान पर एक बिंदु से झंडे के निचले सिरे पर उन्नयन कोण। अब वायुयान यहाँ पे गलत लिखा है, कुछ और लिखो। वायुयान मान ले रखा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, रखा है। तो उसने कहा निचले सिरे पर उन्नयन कोण, क्योंकि उन्नयन कोण कहा ना, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ होता है ना। तो यहाँ से उन्नयन कोण क्या है, निचले सिरे पर। तो निचले सिरा कहाँ है, यहाँ पे। बोलो बोलो, ये निचले सिरा और तथा ऊपरी सिरे क्या लिखा, तथा ऊपरी सिरे पर अल्फा है। और ऊपरी सिरा क्या है, मान लिया हमने आना यहाँ पे, ये है। बोलो यार, ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कितना है, अल्फा है। तो सिद्ध करो कि स्तंभ की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, यहां तक खंभे की ऊंचाई क्या है, इतनी है, ठीक है। बोलो, ठीक है। अब क्या लिखा है, एक स्तंभ नदी किनारे पर उधर खड़ा है, इसके ऊपरी सिरे पर एच ऊंचाई के झंडे लगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, एच। बोलो, इसकी मान लो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है बेसिकली। चलो एक्स इसको ना मान के इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई। बोलो, अभी समझ में आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है इसकी ऊंचाई जो है एक्स बराबर इतना आना चाहिए, ये प्रूव करना है। ये सवाल है, सवाल समझ में आ गया अच्छे से, आपको समझ में आ गया, ठीक। नितिन, आपको सवाल समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया आपको, अभी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक। उसने कहा कि वो एक नदी है, नदी के किनारे पे एक स्तंभ खड़ा है, खम्भा लगा है, ठीक है। खम्भे के ऊपर एच ऊंचाई का कहते हैं एक झंडा लगा है, ठीक है। झंडे के नीचे से यहाँ पे इस कोने पे एक वायुयान है, वायुयान के यहाँ से एक अल्फा कोण बीटा कोण बनाता है। कितना बनाता है, बीटा कोण, और ऊपरी सिरे पर अल्फा कोण बनाता है। तो उसने कहा कि स्तंभ की ऊंचाई बताओ, स्तंभ की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, इतना सवाल है, ठीक है। अभी समझ में आ गया, ठीक। अब देखो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, टेन अल्फा। बोलो, टेन अल्फा बराबर कितना होगा, आधार, सॉरी लंब आधार। तो लंब कितना है, एच प्लस एक्स है, क्योंकि लंब तो पूरा इतना होगा, अल्फा वही पूरा है ना यहाँ तक। तो एच प्लस एक्स बटे वाई। बोलो बोलो, समझ में आया, अरे बोलो भैया, ठीक। दूसरा क्या है, टेन बीटा बराबर क्या होगा, एक्स बटे वाई। बोलो, है ठीक। या तो हम y की मान निकाल लें, वैल्यू निकाल लें, या एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो y अब इस समीकरण 1 से y का मान रख दें, तो यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 से। बोलो, तो हमने क्या कर दिया, टेन बीटा इक्वल टू एक्स, जो को तो y की जगह पे रख दिया, y की जगह एच प्लस एक्स। बोलो, हो जाएगा, और टेन अल्फा आ जाएगा इधर। बोलो, ये बात समझ आई है, नहीं आई, आ गई। इसका y का मान रख दिया, y का मान क्या आएगा, y के बराबर क्या आ गया, ऐसा आएगा
एच प्लस एक्स। अब पसंद करना तो आपका आता होगा, तो फिर कहाँ समस्या आ रही समझने में। इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। बोलो अब देखो इसका क्या जोड़ा कर लेते हैं। क्या जोड़ा कर लेंगे तो क्या होगा, टेन बीटा एच प्लस एक्स टेन बीटा, बोलो बराबर एक्स टेन अल्फा। बोलो ठीक। अब देखो x का मान निकाला तो x का मान निकाले तो इसको पसंद कर ले, तो h टेन बीटा बराबर क्या होगा, x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। बोलो ये बटे में आ जाएगा। बोलो x बराबर क्या होगा, इतनी आ रहेगा। देखो मैच कर तो प्रूफ हो गया। हाँ बोलो कहाँ समझ में नहीं आया। हमने कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, बस इसको क्या चूड़ा करके आ गया। बोलो हो गया प्रूफ। ये जो प्रूफ करना था हमने, ये समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया। वाई उठा के इसका वाई उठा के ये आया वाई, इसको उठा के इधर रख दिया, यहाँ पे आ गया। इसका क्या चुना कर लिया, क्या चुना कर लेंगे तो देखो एच टेन बीटा एक्स टेन बीटा, इसे गुणा कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब इसको पसंद कर देंगे तो एक्स आ गया कॉमन, यहाँ पर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, इसको बस बटे में कर दिया। क्योंकि इसमें दिया है ना ऊपरी सिरे पर अल्फा, वायु अंश से ऊपरी सिरे पर, ऊपर झंडे के ऊपरी सिरे का अल्फा कौन है, बीटा। तो जो यहाँ बताओ बीटा भैया इसका क्या एंगल है नीचे सिरे का, तो ना हुआ एंगल क्या ऊपर सिरे को, तो भैया ऊपर वाले सिरे को तो अल्फा है, तो पूरी को नहीं होगा। हाँ पूरी इतने कर दो। अरे भैया इस ये जो कोण है यहाँ तक है, ये वाला कोण इसको कहा गया अल्फा, और इतना अकेला है जो इतना ये है बीटा। बोलो अभी कहाँ समझ में नहीं आया, अभी आ गया अच्छे से हैं। अब एक और सवाल देता हूँ, अभी समझ लेते हैं एक बार। अभी अच्छा ये बताओ, जैसे मैं इसको बल्ब को बंद कर दूं, ये वाला बल्ब, तो अब छाया कहते हैं कम हो गई, साफ आने लगा। ठीक है यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था ना, चलो अभी समझ लेते हैं। लिखा है पहला सवाल, देखो मेरे को शुरू से आपको ताकि समझ में आया, बेसिक नॉलेज से बेसिक से सवाल दिए मैंने, इसलिए पहले बहुविकल्पी दिए। इसमें लिखा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 45 है, तो एक मीनार की परछाई क्या है, एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से, क्या उस मीनार की लंबाई से, किस मीनार की लंबाई से, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया, मैंने क्या कहा था, जैसे एक सूरज है, ऐसी है सूरज ऐसी है, अगर मीनार तुम्हारी ऐसी है तो 45 अंश का कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये बनेगा 45 अंश का कोण। अब देखो उसने कहा 45 अंश का कोण बना है, तो मीनार की जो कहते हैं क्या है लंबाई, उसकी परछाई ये मान लिए h, ठीक है। तो कितनी होगी, बराबर हो गई, कम होगी, अधिक होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी, कैसे देखो tan 45 बराबर क्या होगा h बाई एक्स होगा, और tan 45 का मान होता है 1, तो x बराबर x आ जाएगा। कैसी हुई, क्या हुई परछाई बराबर, तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला। बोलो कुछ समझ में नहीं आया, तो आज कर लो तुमने बराबर, तो मैं भैया आगे समझ में। दूसरा सवाल कितने लोगों ने लगाया, दूसरा उसमें लिखा है, दूसरा सवाल में देखो समझ लो, दिखाई नहीं दे रहा होगा, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से क्या है √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान निकालो। जैसे अब इसने क्या कहा, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से, छाया मान ली x है,
छाया से कितना है √3x, बोलो। तो ये एक थीटा निकालना है, निकाल लो। कैसे निकालोगे? अब देखो कैसे निकलेगा। tan थीटा बराबर क्या होगा √3x बटे x, x से x काट दिया तो थीटा कितना गया 60 डिग्री। बोलो आया 60? तो ये कौन सा ऑप्शन आया? बी। बोलो बात समझ आई? यही तो बना था, कहाँ बना था? उसमें दिया भी तो है आपको, एंगल दिए हैं आपको, ये दिख नहीं रहा है एंगल दिया है। और कोण का मान निकालना, थीटा का मान निकालना है। अब क्या कर लो, अब तो हो ही गया है। अच्छा ये करके दिखाइए। अब कितने लोगों ने किया करके दिखाओ। दो 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट, तीसरा चौथा, हाँ करके दिखाओ, जल्दी दिखाओ। देखो अच्छा ये 3 का मैंने मौका दिया था। ये वाला सवाल से कितने लोगों को बन गया? तीसरा बोलो बन गया तीसरा, चौथा, 5 बार तीनों बन गए। चेक करते हैं सही है कि नहीं है। सॉरी, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित, तो मीनार मान लिया ये है, ठीक है। ये और लंबा कर देते हैं। यहाँ पे आधार से कितना 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, इस चोटी से इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 है। तो मीनार की ऊंचाई है तुरो, बिल्कुल लल्लू। अब देखो मीनार की ऊंचाई किससे निकालेंगे? tan 30 बराबर क्या है h बटे 20। इसका मान कितना है? बोलो 1 बटे √3, तो 20 बटे √3 आ जाएगा। h बराबर ऑप्शन में रहा है कोई? सी ऑप्शन। कितने लोगों को सही है? सॉरी ये नहीं, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 9 ऑफ दीज। सही है। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, ये तारा सबका। चौथा वाले कितने लोगों को है? बोलो चौथा वाला कितने लोगों का आया? ये लिखा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है, तो h मीटर स्तंभ की परछाई होगी बराबर होगी क्या होगी? h होगी। बोलो उन्नयन कोण 45 अंश का है, ये है, तो ये 45 का है। तो उसने कहा तब h मीटर स्तंभ की परछाई, h अगर ये है तो h ये होगी क्या नहीं होगी? देखो कैसे होगी, x मान ले। अब tan 45 बराबर क्या होगा? h बाई x, इसका मान होता है 1, x बराबर कितना हो गया? h हो गया। तो x का मान भी कितना होगा? h होगा। सी ऑप्शन सही है। अब देखो लास्ट ये वाला, एक पेड़ की सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक पेड़ क्या ऐसे खड़ा है, ठीक है, पेड़ से इतने मीटर दूर, कितने मीटर दूर? 10√3 मीटर दूर। बोलो किसी बिंदु पर पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। यहाँ से यहाँ तक कितना कोण है? 60 का कोण है। तब पेड़ की ऊंचाई होगी, ये वाली निकालनी है h, निकाल लिया। देखते हैं tan 60 बराबर कितना होगा? h अपॉन 10 बटे √3, इसका मान कितना होता है? √3। तो इसमें कहते हैं 10√3 को गुणा हो जाएगा। h बराबर कितना आ गया? h बराबर कितना आ गया? 30। कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन। बोलो बात समझ आई अच्छे से? चलो अच्छा समझ में आ गई तो ये वाला सवाल लगा के दिखाओ। चलो छठवां सवाल को पहले पढ़ लेते एक बार। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बंधा है, दूसरा सिरा भूमि पर स्थित है। ये तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज के साथ 45 अंश कोण बनाते हैं। तार की लंबाई बताना। उतनी ही होगी जितनी की तार खंभा है उतनी तार होगा। तार नहीं होगा, तार की लंबाई पूछी, तार की लंबाई पूछी ना? हाँ तार की लंबाई पूछी। अब तुम निकालो, मैं बता दूंगा तो क्या बनता है। बराबर नहीं होगा, तार की लंबाई बराबर थोड़ा कहीं होगी। करके देखो।
देखो जैसे अभी ये सवाल समझाया था, चलो इस सवाल को समझ लेते हैं पहले। हो गया ना आप लोगों का? ठीक। लिखा है एक बिजली का खंभा, क्या? एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। तो पहली बात सबसे पहले क्या करें, एक खंभा बना लें। एक खंभा बन गया, ये कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा है। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार कसरा बनाया है। तो खंभा का तार कैसा बना है? ऐसे बनाया, बांधा गया होगा खंभे की चोटी से। कहाँ से? चोटी से बना है। तो दूसरा सिरा भूमि पर स्थित किया गया है। तो भूमि पर स्थित कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। भूमि पे लगा दिया हमने, लगा लिया वो खंभा का सिरा, तार लगाया हुआ। ठीक। यदि तार खंभे के आधार से क्या है, 2 मिनट रुक जाओ, शांत हो जाओ बेटा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या है कि देखो ये 10 मीटर का है खंभे का, दूसरा ये लगा है। अब यहाँ से क्या है, 6 से 7 तक कौन बनाता है? 45 अंश से कौन बनाता है? ठीक है, तो 45 कौन बनाता है? तो ये भी 45 10 मीटर का निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा। तो 10 45 बराबर हम क्या करेंगे, 10 बटे इसको मान लेते हैं x। तो ये आ गया x, तो x बराबर 10 आ गया मीटर। तो ये भी 10 मीटर आ गया। अब ये 10 मीटर है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो तो 200 हो जाएगा, बोलो। तो ये तार की लंबाई कितनी निकली? 200। अंडर रूट 200। 200 का मतलब है कितनी? 10 अंडर रूट 2 मीटर। नहीं पूछिए तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तार तो ये है ना, ये वाला तार है, ये हुआ है तार। बात समझ में आ गई भाई? चलो समझ में आ गया तो ये वाला सवाल लगाओ, 7वां। चलो लगाओ, जल्दी लगाओ, फास्ट है, जल्दी लगाओ। देखो 7वां देख लेते हैं पहले, हम क्या करते हैं 7वां सवाल देख लेते हैं, ठीक है, और ध्यान से देखो। ठीक है, 7वां सवाल क्या लिखा है? किसी वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर है। ध्यान समझना, आप लोगों ने किया, कितना है आंसर इसका? पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा? कितना आया? 15 आया। देखते हैं, हमें 15 तो नहीं आ रहा होगा, देखो कोई बात नहीं। वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, एक वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? 7.5 मीटर। ठीक है, 15 मीटर ऊंचा है, 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है का ऊपरी भाग जो आंधी से टूट गया, ठीक है, और पृथ्वी से 60 कोण, पूरी ऊंचाई कितनी थी? 15 मीटर थी, और वो टूट के ऐसी टूट गया, तो ऐसी सॉरी कहते हैं ऐसी आगे वो ऐसी टकरा गया, ठीक है, और यहाँ पे वृक्ष टकराया, तो इसका कोण कितना है? 60 अंश का है। और जो ऐसी पूरी इतनी और साथ में इतनी, ये पूरी कहते हैं कि क्या कितना है? ये 15 मीटर है। बात समझ आई? यहाँ से ये वृक्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या पहले ऐसे खड़ा था, जैसे ये खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो और ऐसे टूट जाए, ठीक है, से ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है और ऐसे टूट गया। तो देखो यहाँ से खड़ा है, ऐसे टूट गया, तो पूरी कहते हैं लंबाई है। उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि यहाँ से टूट गया जो, इसकी कहते हैं टूटे हुए भाग की ऊंचाई ज्ञात करो। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा, कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा, ये निकालना है। बात समझ में आ गया भैया? ठीक, अच्छे समझ में आ गया, ठीक। तो ये x मान लिया हमने, तो ये कितना बचा? 15 माइनस x, बोलो, ठीक है। अब हम tan 60 का मान लगाएं, चाहे काम बोलो 15 माइनस x आया ये पूरा, तो इसको यहाँ पे ये वर्गमूल निकाल लें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका वर्ग मतलब इसका 15 का नहीं है, 15 क्या है, इसका मान कितना है? 15 माइनस x, बोलो
हुआ। तो इसका स्क्वायर 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो है। तो इसको निकाल लेते हैं कितना आ रहा, सॉल्व करते हैं। अंडर रूट है 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 225 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 15 दूनी 30 एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना आ जाएगा 225 माइनस 30 एक्स। बोलो इतना आया, ठीक। एक इसकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। अब उसने कहा पृथ्वी के कितना टूटा है। अब tan का फॉर्मूला लगाओ। एक इसकी वैल्यू आ गई, ये आधार की वैल्यू आ गई। बोलो अब यहाँ पे लिखो tan 60 बराबर क्या है x बटे इतना अंडर रूट। बोलो इतना आया। अब यहाँ देखो ये आ गया, इसकी रिपोर्ट कर दे। इसकी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा इसमें इसमें 2 2 5 माइनस 30 एक्स। बोलो बराबर एक्स। बोलो दोनों तरफ वर्क कर दें। हम वर्क कर देंगे तो भैया देखो, तो माइनस कहाँ से आया, माइनस ये पूरा था। चाहे तो एक काम कर लो, ऐसे कर लो, इसका मान रख लेते हैं। कितना रख रहे हैं अंडर रूट 3 आ गया बराबर एक्स बटे ये लिखा है अंडर रूट 225 माइनस 30 एक्स। बोलो दोनों तरफ वर्क कर दे। वर्क करने पर ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 बराबर एक्स स्क्वायर। एक नहीं थे, यहाँ पे आ गया 225 माइनस 30 एक्स। बोलो ये आ रहा कि नहीं आ रहा। द्विघात समीकरण बन गया यहाँ से। तो बोलो द्विघात समीकरण बन रहा। किसी ने किया है, नहीं किया है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ से ये क्या गुणा कर ले, तो इसका गुणा होगा इसमें। बोलो होगा, तो यहाँ पे 390 आ गया। इसको पहले गुणा कर लेते हैं। 3 6 25 75 माइनस 90 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसको पसंद कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 90 एक्स और माइनस 675 बराबर 0। बोलो अब इसकी फैक्टर करो ऐसे कि यहाँ पे जोड़ने में 90 आए और गुणा में कितना है 675। करके दिखाइए। नहीं बन रहा है, करके दिखाओ। नहीं बन रहा है तो सीधा जाकर फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर 81 एकदम सो। बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac सी कितना है इतना बटे 2a। बोलो तो इसको घटा देंगे तो क्या हो, माइनस 45 प्लस माइनस। बोलो अब देखो 2 का इसमें भाग हो गया तो इसका कर लो 81 से गुणा करो कितना आ रहा। बोलो प्लस का आएगा, इतना भी आएगा प्लस का आएगा। कितना आएगा 8100 प्लस 4 5 20। बोलो 4 से 28 28 2 30 असलाई 3 4 3 24 24 से 3 2700 बटे 2
बोलो -45 प्लस माइनस ये कितना हो रहा? 27 है 27 चुको नहीं पता तो जोड़ लो 8 10 118 बोलो भाई अंडर रूट यहाँ पे 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो जितना भी आएगा -45 प्लस माइनस 100 का आ गया 10 का हो गया 5 बोलो 100 है 5 108 आ गया बोलो। अब इतना आंसर इसका बन रहा है इसको और कर लो जो प्लस माइनस में आएगा देखो कैसे आएगा 108 को फैक्टर करोगे क्या होगा 12 नंबर 108 चलो अभी इसको मैं फैक्टर करके दिखा दूंगे आप कर लोगे हैं चलो मैं करके दिखा देता हूँ इसको देखो यहाँ पे देख लो यहाँ पे कितना आ गया -45 प्लस माइनस 22 नंबर 108 आता है ठीक तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इसको क्या करो 12 9 गुणे 4 गुणे 3 बोलो अभी कर लिया -45 प्लस माइनस देखो यहाँ से 3 निकलेगा बोलो निकलेगा 3 नहीं निकलेगा यहाँ से 2 निकलेगा 3 दिन 6 निकाल ले 56 से 30 हो गया 30 अंडर रूट 3 बोलो अब इसमें मान रख लो ठीक है मान रख लो तो मान रखे कहते हैं आ जाएगा तभी मान रख आएगा ठीक है। एक काम कर लेते हैं -45 प्लस माइनस 30 गुणा 1.732 ठीक है। इसमें प्लस का अब देखो प्लस वाला लेंगे माइनस वाला तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस का क्यों नहीं आएगा क्योंकि दूरी है यही पूछे ना इसमें दूरी तो एक बार प्लस वाला ले लेंगे ठीक है। बात समझ आ गई अब इसका मान रख के देख लो जितना भी आ रहा है सर वो आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है। चलो अब 8वां लगा के देखो अभी समझ में आया नहीं आया इसका इसमें कैलकुलेशन है कुछ नहीं है ठीक है हाँ जो तो समझ में जो पूरी की दूरी का है कौन ये क्योंकि उसने कहा ना वृक्ष की ऊंचाई तो वृक्ष की ऊंचाई यही है पूरी कहलाएगी ना वृक्ष ऐसा सीधा खड़ा होगा तो पूरी ऊंचाई कहलाएगी ना और टूट गया इतनी जो होगा इतनी ना कहलाए कि जगह तो पड़ गई पूरा खड़ा था 15 मीटर है तो ऊपरी भाग जो आंधी में टूट गया टूटा हुआ भाग भी आएगा ना 60 कोण बना रहा है ठीक है। 8 में लगा के देखो जल्दी लगा के देखो थोड़ा सवाल को समझ लो पहले इसमें लिखा है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती क्या है एक सीढ़ी है सीढ़ी नहीं है दीवार है। अब दीवार से सीढ़ी तो ऐसी रखती है ना लगती है कि नहीं लगती है चोटी तक पहुंचती है सीढ़ी का पाद मतलब तल दीवार से दीवारें है बोलो दीवार से कितना है 1.5 मीटर है बोलो यहाँ से 1.5 मीटर दूर है ठीक है। सीढ़ी जमीन से 60 अंश कोण मारती है कितने अंश कोण मारती है 60 अंश कोण मारती है। दीवार की ऊंचाई है धरो ये दीवार की ऊंचाई है सिंपल बस। अब क्या है tan 60 बराबर क्या है h बटे 1.5 बोलो तो ये अंडर रूट 3 होगा गुणा 1.5 बराबर h बोलो तो इसी कर लो 1.5 कौन लगा 3 बटे 2 चाहे ऐसे करो 1.5 अब ठीक है 1.5 गुणे इसका मान रख 1.732 बराबर h ये मीटर में आ जाएगा ठीक है निकाल लेंगे बोलो अब 9वां निकालो 9वां समझ में आ गया ना ये नितिन हाँ आ गया आपका आ गया था ये आपका नितिन
आया नहीं है समझ में आएगा। मेरे समझाने के बाद समझ में आए तो कोई मतलब नहीं जाता बेटा। आप लोग खुद से लगा पा रहे हैं तो ये बेटर बड़ी बात है ना। अब आपको जब समय में देता हूँ तब उस दौरान पे आप लगा नहीं पा रहे हैं। ये वाला सवाल लगा के दिखाइए पहले, और फिर बाद में देखो अगर आप खुद से आंसर निकाल पाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, थोड़ा सा समझ रहे ना। तो पहले खुद से प्रयास करोगे, खुद से आंसर निकले आपके। जैसे लिखा है वही एक स्तंभ से 20 मीटर की दूरी पर एक खम्मा लगा है, एक खम्मा है इससे 20 मीटर की दूरी पर इससे बिंदु का स्तंभ के सी से उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है 30 अंश का है। ये पूछा है, ऊंचाई पूछी है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी है। बिल्कुल ऐसी सवाल है। और कितना है आंसर निकाला 20/20। इसका आगे कितना है? हाँ 1/√3 आएगा। तो 20/√3 मीटर बराबर h बराबर। बोलो स्वाद समझ में आई? नौवीं का सवाल समझ में आ गया या नहीं आ गया? हैं? 10वां लगा के दिखाओ। 10वां सवाल है, नहीं समझ में आ रहा किसी को? लगा के दिखाओ। हाँ समझ में आए तो क्या बन जाए फिर तो। देखो इस सवाल बिल्कुल लल्लू सवाल दिया है। उसने कहा गुब्बारा 15 मीटर। देखो गुब्बारा क्या है, ये व्यक्ति खड़ा है तो पतंग तो मड़ाओ तो ऐसे उड़ाओ तो सीधे जा, तो सीधे जो गुब्बारा ऐसे फूल को गुब्बारा उड़ो, हवा में उड़ रहा हो। अब जा क्षैतिज है अब क्षैतिज से उसने कहा 60 अंश कोण बना, तो ये बना 60 अंश कोण। बोलो उसने कहा ढील न हो तो गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई बताओ। तो जमीन कहाँ है? ये है जमीन, ये पूछा है उसने। समझ में आया? हाँ। तो यही तो भैया बता रहे थे तब से हम। तो ये हो गए 215। एच पूछा है, ये 60 दिया है। तो कर्ण और लंब में कौन सा सूत्र बनता है? साइन का लगता है, साइन लगा दो। चलो साइन 60 बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। आधार की कोनो बातें नहीं है, अभ्यास पूछे नहीं है, पूछ नहीं है तो क्या चक्कर में पड़े। चक्कर में पड़ने का जरूरत नहीं है। साइन 60 का मान कितना होता है? 2/√3। क्या √3/2? √3/2 और गुणा 215 बराबर h। अब 215 √3/2 मीटर बराबर h। समझ में आया? और दें एक आध सवाल अभी। अरे यार अभी टाइम नहीं हुआ। कितना टाइम हुआ? चलो तो कोई बात नहीं, अब बाकी अपनी किताब से लगाइएगा, आप लोग भी लगाइएगा, ठीक है? जो लोग देख रहे होंगे तो किताब से लगाओ, कल अगली क्लास में इसके आगे बताएंगे और अच्छे सवाल बताएंगे।